प्रमेय है। कारण प्राधान्यात अप्रोच की एक न्यूएंस है दादा भाई। बात वो की वही है, पर अप्रोच एक अलग ढंग से अप्रोच करने पे वही चीज को एक दूसरों भी, जैसे अपन या कोई यों देखें तो शेप तो बदल रहे है ना, थोड़ो यों देखो शेप तो बदल रहे हो ना। अप्रोच अलग होते ही वहाँ को शेप बदल जाए, वहाँ की साइज बदल जाए, वहाँ को माने आखो एपियरेंस बदल जाए। तो ऐसे यहाँ ये एपिस्टेमोलॉजिकल अप्रोच से इनको क्लासिफाई करते ही लीला सु आखो एक सीन बदल रहे हो पाछो, और वो बदले भाई सीन में अपने को ये समझ में आ रहा है कि एक स्वतंत्र क्रीड़ा पुरुषोत्तम है, एक प्रमाण पंथा पुरुषोत्तम है, और एक प्रमाण पंथा पुरुषोत्तम में से प्रकट भयो स्थापनार्थ माने प्रत्र प्रवर्तित पथ प्रचार सुविचारक पुरुषोत्तम है। ऐसे तीन तरीके के प्रमेय हैं या पुष्टि मार्ग संप्रदाय में। मार्ग में नहीं कहूंगा, गलती से निकल गयो, पुष्टि संप्रदाय में ये तीन प्रमेय हैं। ये अप्रोच की एक न्यूएंस है हो, या कोई ऐसे बने हार्ड एंड फास्ट कंपार्टमेंटलाइज करके मत समझिए, क्योंकि महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं प्रमेयम हरिरेवै का, वह एंगल से नहीं देखने को है, एक डिफरेंट वा को एक मजा लेने को है वाके एस्पेक्ट्स को। वाक्य बाद महाप्रभु जी कहें कि पुष्टि के ऑनवर्ड जितनी भी लीला हैं वो प्रमेय लीला नहीं है, प्रमाण लीला है। आज अपने पुष्टि मार्गियन की मति कितनी भ्रष्ट है, पुष्टि को अपन प्रमेय समझ रहे हैं। महाप्रभु जी स्पष्ट यह बात को कह रहे हैं कि नहीं, पुष्टि आदि जो लीला है वो तो सब प्रमाण लीला है। वो क्या है वासु वो तुमको समझ नहीं आएगा। तुम्हारे पास वाकु जानने का साधन क्या है, वो पुष्टि कर रहे हो तो तुम वाकु जान पा रहे हो। सो वाके पास तुम्हारे पास एपिस्टेमोलॉजिकल जो अप्रोच है, ख्याल में आया तुमको, वो तुमको अपने लेवल पे समझ में आएगा ना। एकदम याकू मने चालू खाता की भाषा में कहूं तो ऐसे कह सकूं कि हम उसी को खुदा समझते हैं जो मुसीबत में काम आए। अपने पास अपनी रिक्वायरमेंट क्या है वह कुछ समझने के अपने कैसे मॉडल हैं, वह मॉडल से ही तो अपन समझेंगे ना। वाकु समझने के लिए अपने पास ये सारे मॉडल हैं कि भाई पुष्टि कर रहे हो तो एक चलो एक या तरह से समझ में आ रहे हो कि वो कुछ है। नहीं भी करते हो तो प्रमेय तो रहेगो कि नहीं रहेगो। समझो तुम पे पुष्टि नहीं करे तो क्या वो प्रमेय नहीं है, प्रमेय तो है। तो तुमको समझ कैसे आएगो, जैसे तुम पे पुष्टि करी, तुम्हारे साथ वो कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो वासु तुमको समझ में आएगा। सैमुअल बेकेट की मुझको जो बहुत प्रिय ड्रामा लगे है वो मुझको याद आ गया। सैमुअल बेकेट के ड्रामा में 3 अंक हैं, बड़े खूबसूरत 3 अंक हैं। उन 3 अंक में कोई भी कथा नहीं है, वही की वही कथा है, वही के वही पात्र हैं, मोर और लेस वो के वही डायलॉग हैं। फिर भी ड्रामा के 3 अंक हैं और 3 अंक में हर वक्त स्टार्ट जा ढंग से होवे, एक ही ढंग से स्टार्ट होवे, बीच को वही ढंग को है, एंड पाछे वही ढंग को है और ड्रामा भी खत्म हो जाए वहाँ के साथ। वहाँ की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि वहाँ जो बैठे हुए हैं 2 जो हीरो हैं वह ड्रामा के, वो अपने दोस्त से बात कर रहे हो कि वो गोदो वाले शब्द वापरे है। एक्चुअली गोदो को मतलब गॉड भी हो सके और सब चीज हो सके, कैपिटलिज्म हो सके, मार्क्सिज्म हो सके, सेक्युलरिज्म हो सके और डेमोक्रेसी हो सके और रिलीजन हो सके। गोदो को मतलब वो क्लेरिफाई नहीं कर रहे कि गोदो क्या भला है, पर साउंड ऐसा क्रिएट किया जैसे एज इफ गॉड होए, GODO गोदो।
तो वो गोदों की बाट देख रहे हैं पेड़ के नीचे बैठ के, वो पूछ रहे हो कि अब बुलाए हो अपने को गोदों ने, तो आज तो जरूर मिलने आएगो। अब वो बैठ के बातचीत कर रहे हैं गोदों के बारे में, अपने अपने फितूर सु कि ऐसा होएगो, मिलेंगे तब खुलासा हो जाएगो, ये वो सब। अचानक एक आदमी आवे और वो कहे कि सो गोदों ने कहवायो है कि आज वो बहुत बिजी है, आ नहीं सकेगो, कल आएगो। तो क्या पर कल जो आयो तो वो कौन हो? तो वो क्या, वो मुझको पता नहीं। तो बोले कितने आदमी है गोदों के पास? बोले वो भी पता नहीं, मुझको मैं हूं ये पता है। हर जो दावेदार है ना, हर दावेदार धर्म के, सेकुलरिज्म के, उनको दूसरे क्या है वो पता नहीं है, उनको खुद की पता है। वो कल जो सवाल आ गया था ना, कैसो भक्ति मार्गी जीव स्वतंत्र केवल भक्त नता है, हमारे अलावा तुम्हारे पास कोई भगवान के पास पहुंचने का साधन नहीं है। वो तो वो ऐसे, वो गोदों के भी वो जो वो मैसेंजर है वो यही मैसेज दे के मेरे अलावा और कोई वहां है ही नहीं। बोले कल भी तो वो ऐसे ही कह रहे, तो बोले वहां ने ऐसे क्यों कही? वो मुझको नहीं पता है, मुझको नहीं पता है कि मेरे अलावा कोई वहां के पास नहीं है। तो क्या कल तो आएगा? बोले हाँ कल जरूर आएगा। वो चले जाए फर्स्ट एक्ट, सेकंड एक्ट में भी यही है, थर्ड एक्ट में भी यही है, और ड्रामा पूरा हो जाए। मतलब ड्रामा पूरा नहीं हो रहा। ड्रामा स्टेज पे पूरा भयो है, पर इन रियलिटी वो ड्रामा न जाने कब से चल रहा है, न जाने कब तक चलेगा। कि गोदो आवे नहीं है पर आदमी प्रतीक्षा कर रहे हो, वेटिंग फॉर गोदो। एक्सीलेंट ड्रामा है, अपन पढ़ते हो मसाज हो जाए पूरी खोपड़ी की। बात ध्यान से समझने की है वहां में ये कि हर व्यक्ति को जो भगवान के बारे में, गोदो को अपन, यद्यपि बेकेट ने एक बात स्पष्ट नहीं करी है, पर लेट अस कंसिडर कि वो गोदो माने गॉड है। तो हर व्यक्ति को जो कंसेप्ट है भगवान के बारे में वही तो है। अच्छा वहां में ये और पूछें, वो मैं ये जो खास बात बतानी थी वो भूल गया कि इतना तो बता दो हमको मिलने के पहले गोदोसु कि वो क्रूअल है कि दयालु है। तो वो जो मैसेंजर वो कहे कि वैसे तो बहुत गुस्सेल है पर बहुत फ्रेंडली भी है। कोई खुलासा नहीं कि क्या है क्या नहीं है। मैंने गुस्सा है तो मारेगो, फ्रेंडली है तो तारेगो, ये भी कुछ पता नहीं है। वो जितने मैसेंजर हैं सब एक ही बात कहते, वैसे तो बहुत क्रोधी है, एटलीस्ट आई नो दैट ही इज क्वाइट फ्रेंडली विथ मी। The people who are waiting can never be sure whether he will behave as friendly or enemically. बात देख रहे हैं ऐसी एक या कोई एब्सर्ड ड्रामा कहा जाए, एब्सर्डिटी है लाइफ की। वो आखो जो बेकेट को जो मैसेज है वो लाइफ इज एन एब्सर्ड फिनोमिना, वो एब्सर्डिटी को या तरह से वो बतावे। तो एब्सर्डिटी या तरीके की लाइफ की वो बतावे कि अपने को जो पता चल रहा है वो मैसेंजर यही कहे कि भाई मुंह को पता है कि मेरे साथ तो बहुत फ्रेंडली है पर गुस्सेल तो बहुत है। अब कैसे पता चलना कि अपने साथ वो कौन सा बिहेव करेगा, फ्रेंडली करेगा? वो तो बैठे हुए हैं बेचारे, और कल भी बैठे हुए थे, आज भी बैठे हुए हैं और कल भी बैठेंगे। त्रैकालिक प्रतीक्षा है ये, एककालिक प्रतीक्षा है नहीं। बहुत बहुत सारी बातें माने बहुत सिग्निफिकेंट कह दी हैं ये एक छोटे से ड्रामा में अपन समझ सकें, पर अपन समझ सकें साथ साथ ये भी कि अपन की जो लिमिटेशन है वो यही तरीके की है कि यदि अपने को भगवान को समझना है तो समझने के लिए जो प्रमाण तरीके लीला हो रही है वो कौन सी हैं? एक बात ध्यान से समझो कि जा वक्त अपन सर्ग विसर्ग या स्थान की लीला की बात कर रहे हैं ना, लॉजिक वाले को ये पता चले कि सर्ग के कारण हमको वहां को कारण समझ में आया, पर यार तुम जब हते ही नहीं तो तुमको पता कैसे चलेगा कि क्या हतो? वो वेटिंग करने वाले इनकी सिचुएशन है। तुमने तो देखा नहीं है ना, कोई आके कह रहे हो कि वहां ने पैदा किया, तुमने अपने आप को पैदा होते भाई देखियो, कोई अपने आप को पैदा होते भाई तो देख नहीं रहे हो। तो वो जो सर्ग लीला है वो प्रमाण नहीं है, वो तो तुमको प्रमेय मान के चलनी पड़ेगी। पर प्रमाणता कहां से प्रकट होगी? तुम कैसे समझ पाओगे वहां को?
कि जा तरह से तुमसे इंटरेक्ट करे, वह इंटरेक्शन के कारण तुम वाकु समझने के लिए कुछ तुम्हारी बुद्धि तैयार होगी। तो वो पोषण लीला के ऑनवर्ड महाप्रभु जी कह रहे हैं कि प्रमाण लीला है ये। बहुत कितनी खूबसूरत एनालिसिस है महाप्रभु जी की। ईशा कथादिशु और ईशानुकथा, निरोध और मुक्ति, ये जो तीन कथा हैं वो तो वो कह रहे हैं कि वो तो एनलाइटनिंग कथा है, ज्योतिष की कथा है। ज्योतिष माने एस्ट्रोलॉजी नहीं हो, एनलाइटनिंग, अपनी अंडरस्टैंडिंग बात तरह से हो गई, कंप्लीट एकम्प्लिश हो गई। आई बात ख्याल में? माने ये प्रमाण है तो ये तीन लीलाएं, पोषण, ऊती और मनवंतर, ये प्रमाण लीलाएं हैं। और ईशानुकथा, निरोध और मुक्ति वो एक नहीं तो दूसरे लेवल पे अपनी एनलाइटनमेंट है वाकी लीलाएं, कि वी हैव ग्रास्प्ड इट, क्या है वो फिनोमिना। ये एक अप्रोच है, टोटली डिफरेंट अप्रोच है इन सब लीलाओं को इवेल्युएट करने को। और ये जो मॉडल है ये अपन यहां भी अप्लाई करें ना, मेरी इच्छा ये है कि नवविध लीला जो है, सर्ग तीन नव आख्यान की जो नवविध लीला हैं उनमें सर्ग विसर्ग और स्थान को अपन प्रमेय लीला समझें। पोषण, ये जो पोषण, ऊती और मनवंतर के स्थानापन्न जो दूसरी चौथे से लेके 4, 5, 6 की लीलाएं हैं, उनको अपन जो है वो प्रमाण लीला समझें कि या में जो प्रमेय को सिद्ध किया है वाके साथ तुम कैसे इंटरेक्ट करोगे, वो तुम्हारे साथ कैसे इंटरेक्ट करोगे, तुम वाके साथ कैसे इंटरेक्ट करोगे, वाके इंटरेक्शन के प्रमाण की लीलाएं हैं। और वाके बाद जो हैं वो एनलाइटनमेंट की तीन लीला हैं, माने 7, 8 और 9, वहां अपन को एनलाइटनमेंट हो गया। एक या एंगल से इनको देखें ना नवाख्यान को, तो एक ब्यूटीफुल एक व्यू अपने सामने प्रकट हो रहे हो इन नवाख्यानों को कि अच्छा ये एक अप्रोच और है, वो खास ध्यान लेना चाहिए। वह लेने से अपने को आज की जब बात में आगे बढ़ना है, वहां में देखो सबसे बड़ी बात, ये कल को छूटे भयो है, आज को नयो नहीं है। कल जो मैं कह नहीं पायो टाइम की कमी के कारण, या मैं मुख सुगंधे मोया अली सकल ते आवी करे रे गुंजार, मधुर वचन उच्चार मात्रे संशय नो परिहार। कल मैंने थोड़ी सी आपको हिंट दी थी, क्या बात की, कि महाप्रभु जी की और गोसाई जी की भाषा में थोड़ा अंतर है। और जैसे मैंने कल आपको याद हो तो ये बात बताई थी कि महाप्रभु जी कोई एकदम बड़ा बड़ ब्रज के कल्चर की गाली नहीं दें, बड़ी छुपी छुपाई गालियां दें कि जो जाने वही समझ सके, हर एक को तो पता भी नहीं चले गाली दे गए। और गोसाई जी थोड़े ब्रज के कल्चर की गाली दें, गाली देनी है तो फिर बिंदास जो गाली देनी है दे दें, वो ब्रज की कल्चर है गोसाई जी की थोड़ी। मैंने एक ठिकाने भक्ति और वैराग्य को कंपेयर कर रहे हैं, तो मैंने कल बताया नहीं, पर बताना चाहता तो टाइम नहीं रहे हो। इतनी विचित्र बात कहें कि हम तुमको कमल सूंघवाना चाह रहे थे, तुमने कही नहीं हमको वैराग्य त्याग है। ठीक है, मत सूंघो कमल, पड़े तो जाके गटर की बास ले रहे हो। कैसी गाली दे दी है, पूरे ब्रज के ठाठ की गाली है। हम तुमको कमल सूंघाना चाह रहे हैं, यार सूंघो तो सही कमल एक बकर। तुमने कही नहीं हम तो ज्ञा विरक्त और त्यागी हैं, हम कमल नहीं सूंघेंगे, हमको अनुराग हो जाए। ठीक है, हमने छोड़ दियो, कमल नहीं सूंघा तुम कर, पड़े तो अब तो जाके गटर की बात ले रहे हो तुम। ऐसी गाली
महाप्रभु जी से अपन एक्सपेक्ट नहीं कर सके। ये तो गुसाई जी का ब्रज को टाट है एकदम, तुम धड़ाके से ऐसी गाली दे दें कोई को। तो पर ये आखिर स्टाइल गुसाई जी की राइटिंग में है। वार्ता साहित्य अपन पढ़े ना तो ब्यूटीफुल स्टाइल है, छोटे छोटे एक वाक्य, छोटे छोटे एक वाक्य, संशय खत्म। इतनी विस्तार से बोलवे में उनकी कोलोकियल लैंग्वेज उनकी गुसाई जी की या तरह की नहीं है। जैसे अन्नकूट उत्सव कियो सात को, गुसाई जी को एक छोटा सा वाक्य, लौकिकता बढ़ जाएगी। सरस वचन उच्चार मात्रे संशय नो परिहार। ज्यादा बोले निकाली इतनी कि करना है तो करो अन्नकूट, लौकिकता बढ़ जाएगी। बेटी जी दर्शन करने आ गए अपने ठाकुर जी को छोड़ के, तो उनने खाली इतनी पूछी कि तेरे घर कोई और विराज है कि तू यहां दर्शन करने आई? मैं नहीं कह रहा, तो लौकिकता बढ़ गई। देखो बढ़ गई लौकिकता। सरस वचन उच्चार मात्रे संशय न परिहार। ऐसे छोटे छोटे वचन वार्ता में अपन सॉर्ट आउट करें ना कि गुसाई जी के छोटे छोटे वचन कितने खूबसूरत हैं, तो अपने को थ्रिलिंग एक्सपीरियंस हुआ कि ऐसा कितनी छोटी सी बात में उनने कितनी कितनी बड़ी बातें कह दी हैं। कृष्णदास जी कह दिए कि तिहारे किए को फल पावत है, खत्म। गिरधर जी ने उनको अरेस्ट करवा दियो, कुछ ज्यादा नहीं बोले, खाली इतना बोले कि कृष्णदास आएंगे तब मैं पानी लूंगा, नहीं तो पानी नहीं लूंगा। अरे भाई जो इतनी तकलीफ दे रहे हो के लिए इतना बड़ो क्यों? सरस वचन उच्चार मात्रे संशय न परिहार। उनके जो कोलोकियल भाषा है वहां में गुसाई जी की टोटली डिफरेंट स्टाइल वार्ता में प्रकट भई है, टोटली डिफरेंट स्टाइल प्रकट भई है। वो शायद महाप्रभु जी की कल्चर उनके बोलवे में है, पर लिखवे में उनके ब्रज की कल्चर है। ये स्टाइल महाप्रभु जी की है बोलने की। तो जब बोलते होंगे तब वो महाप्रभु जी की स्टाइल में बोले हैं, और लिखे हैं तब ब्रज की स्टाइल में बोले हैं। बोलंत हेला वचनंत गाली वह स्टाइल में बोले। सो ये अपन समझ सकें कि ये गोपाल दास जी जो ये बात कह रहे हैं कि सरस वचन उच्चार मात्रे, ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की, अरे वहां देखो ना कितनी छोटी सी बात कही कि वैष्णव नहीं जाने तो क्या भयो, मनुष्य तो जानते हो। सरस वचन उच्चार मात्र, कितनी बड़ी बात कह गए। नारायण दास ने कही कि मैंने नहीं जाने तो कि वो वैष्णव हो। तो गुसाई जी ने कितनी छोटी सी बात कही कि कहा भयो, वैष्णव ना जाने तो मनुष्य तो हतो के नहीं। बस वो कुंजड़ी को प्रश्न आयो तो भी अपन देख सकें कि झारी छू जाएगी तो नहीं आएगी, प्राण गए तो कहते आएंगे। बस सरस वचन उच्चार मात्रे संशय नो परिहार। ये आखिर गुसाई जी की बोलने की एक स्टाइल है। अब आपको गोपाल दास अप्रिशिएट कर रहे हो, कितना क्लोजली उनने फील किया है, कितने मैंने हार्टली वो को अप्रिशिएट कर रहे हैं। या लिए या गोपाल दास जी की पंक्ति में जो अपन पोषण को प्रोग्राम देख रहे हैं, प्रमाण को, मेरी बात मैंने ये महाप्रभु जी को कंसेप्ट या लिए इंट्रोड्यूस किया कि कैसे वाह प्रमेय को प्रमाण होने को मॉडल कैसे रिवील हुए है, या बात को देखो। तो गोपाल दास जी ने एक बड़ी रिमार्केबल बात यहां में कही है कि मुख सुगंधे मोया अली सकल ते आवी करे रे गुंजार। क्या? सरस वचन उच्चार मात्रे संशय नो परिहार। अब यहां में बात देखो कि एक वचन की सरसता है जो बोल रहे हैं, और एक संशय वारकता है। सरसता के कारण स्नेह पैदा हुए है, कोई के भी सरस वचन स्नेह पैदा करने वाले हुए हैं, और संशय वारकता के कारण अज्ञान के निवारक हुए हैं। तो वो एक प्रोग्रामिंग ऐसी खड़ी कर दे रहे हैं सुनने वाले के दिल में कि भक्ति जो महात्म्य ज्ञान पूर्वक सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह है, वह को मूड वा में थोड़ो सो एक तैयार हो जाए सुनने के साथ ही कि सरस वचन उच्चार मात्रे
संशय न परिहार। एक मूड तो तैयार हो जाए ना वाको कि भाई एक आदमी कैसे बोल रहे हो है, स्नेहसु ऐसी बात नहीं कर रहे हो कि जो झूठी हो, झूठी बात ऐसी नहीं कह रहे हो, सच्ची बात ऐसी नहीं कह रहे हो कि जो कड़वी हो। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, वह तरह को प्रेम और सत्य को कॉम्बिनेशन की जो बोलने की छटा है, वह छटा सु जो सुनने वालों है वाकू कौन सी तरह को ये गुसाई जी प्रमाण है, ये कन्वे हो जाएगो कि नेट रिजल्ट वाके दिल में स्नेह भी पैदा होएगो, ज्ञान भी पैदा होएगो, वाके बुद्धि में ज्ञान भी पैदा भयो, संशय परिहार सु हृदय में स्नेह भी पैदा भयो, वाको एक मूड बनेगो भगवान की भक्ति करने के लिए। और वो गुसाई जी को यहाँ प्रमेय रूप नहीं रह के प्रमाण रूप हो गया। जो महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि पुष्ट्यादि की जो लीलाएं हैं वो प्रमेय रूप लीला नहीं है पर प्रमाण रूप लीला है। वो अपन देखें तो यहाँ बहुत खूबसूरती से गोपाल दास जी वह मॉडल को माने एकोमोडेट कर रहे हैं यहाँ। नाम व्याजे प्रकट कीधो मुक्ति शत्रुकार, भुज दंड पर से भय हर्या एवा नाथ अमित उदार। ये तो क्या है, देखो ध्यान से समझो। शरद बाबा ने सेमिनार करी और वहाँ में मुखर्जी को बुलायो, बहुत बड़े विद्वान, और मुखर्जी आ गए और आते ही उनने पहला सवाल मुझको ये किया कि गोस्वामी तुम्हारे एक्सपेक्टेशन क्या हैं हमको इनवाइट करने के? क्या तुम ये चाह रहे हो कि तुम्हारी जो भी कुछ फिलोसफी है या अप्रोच है वह को हम प्रेस करें, अथवा तुम हम क्रिटिसाइज करें तो सहन करने के लिए तैयार हो कि नहीं? पॉइंट ब्लैंक उनने सवाल किया कि तुमने हमको इनवाइट तो किया पर तुम चाह क्या रहे हो हमसे? वह वक्त मैंने उनको एक बात कही, मैंने कि देखो कि हमारा जो भी फिलोसॉफिकल अप्रोच है बाकी प्रशंसा करवानी है तो हमारे पास हजारन लोग हैं, हजारन लोग हैं। कोई के भी सामने बालक कुछ भी बोले ना, सच्ची झूठी कुछ भी बात बोले तो लाल जी जीत्या की जान तो बच ही जाए कि लाल जी जीत्या, लाल जी जीत्या, लाल जी जीत्या। सच झूठ कुछ भी बोलो, लाल जी बोले नहीं क्या बधाई बधाई फैल जाए कि हाँ बोले बोले प्रवचन कर दियो कि नहीं, लाल जी जीत्या। तो ऐसे हमारे श्रोता ऑलरेडी हमको अवेलेबल हैं, तो हम प्रशंसा करने के लिए तुमको नहीं बुला रहे हैं, प्लीज माइंड इट। हमको ये नहीं पता है कि हमारे सिद्धांत या फिलोसॉफिकल अप्रोच को क्रिटिसाइज कोई कैसे कर सके, क्योंकि जहां लालजी जीत्या को वातावरण हो कि वाक्य पूरा हुए वाक्य पहले ही जान बच जाए ऐसे, लालजी जीत्या, लालजी जीत्या, लालजी जीत्या, लालजी जीत्या। वहां में जान बचती है, वहां में हमको कैसे पता चले कि हमारे बोलने में क्या गलती है, क्या गफला है? वो तो बोले नहीं कि लालजी जीत्या की जान बचती हो। हमको नहीं पता चले। तो मैं सिंसियरली चाहूं कि तुमको जो हमारी बोलने में गलती दिखलाई देती हो प्लीज पॉइंट आउट, हम वी विल अप्रिशिएट। ख्याल में आयो? अपन गोपाल दास जी गुसाई जी की प्रशंसा करें, वो कोई भी आदमी यो खपाएगो कि लाल जी जीत्या हो रहे हो। भक्तमाल नाभादास जी ने लिखी है, वह वक्त के उनके जमाना के जितने भी भक्त भय उन सब की वो एक इंसाइक्लोपीडिया है। शायद अपने यहाँ भी है, आ गई है, पता नहीं मुझे एग्जैक्टली, मगर अभी पाछी छप गई है बहुत अच्छे ढंग से। भक्तमाल कई तरह की भक्तमाल हैं, वो टाइम टू टाइम अपडेटेड भी होती रही हैं भक्तमाल। इवन मराठी में लिखी गई हैं, गुजराती में है, हिंदी में है। वासु पहले छेली भक्तमाल अपने भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने लिखी है,
जो अपने पुष्टि मार्गीय थे, टाइम टू टाइम भक्तमाल लिखी जाती रही हैं। वहाँ में संप्रदाय को सब्जेक्ट बना के नहीं, जो भी भक्त भय हैं, कोई भी संप्रदाय के, कोई भी धर्म के जो भक्त भय हैं, उनकी वो शॉर्ट इंट्रोडक्शन भक्तमाल में मिले। वह भक्तमाल में गुसाई जी के लिए ये कहो है कि गुसाई जी जा वक्त गोकुल में ठाकुर जी की सेवा करते थे तो उनके साथ रहने वाले इनको मुक्ति की आकांक्षा खत्म हो गई थी, क्योंकि सब ऐसे फील कर रहे थे कि हम मुक्त हैं। ये लालजी जित्या नहीं है हो, ये लालजी जित्या नहीं हो, भक्तमालकार पुष्टि मार्गी नहीं है, गैर पुष्टि मार्गी है। वो कह रहे हैं गैर पुष्टि मार्गी महा गुसाई जी के लिए ऐसे कह रहे हैं कि वो जा वक्त गोकुल में सेवा करते थे तो कुछ ऐसा माहौल बन गया हो तो गोकुल को कि उनकी जो है वो मुक्ति की इच्छा ही मर गई थी। कब मुक्ति को लेके क्या करेंगे? ऐसे गोपाल स्तुति करके, श्रीनाथ जी की स्तुति है और चैतन्य संप्रदाय के बहुत बड़े विद्वान भाई हैं, उनने लिखी है। और वो स्पष्ट वहां में ये कहें कि गुसाई जी जा वक्त श्रीनाथ जी की सेवा करते थे, कारण श्रीनाथ जी जाड़े पाड़े हो गए। कैसे जाड़े पाड़े हो गए भगवान जाने। वो कहें कि इतने लाड़ लड़ाए हैं उनने श्रीनाथ जी को, श्रीनाथ जी हृष्ट पुष्ट हो गए। वो अपन नहीं कह रहे हो, वो चैतन्य संप्रदाय के हैं, वो लोग के जो महाप्रभु जी को निरंतर गाली दे रहे हैं। चैतन्य संप्रदाय के लोग निरंतर तब से लेके अभी तक अपने को गाली दे हैं, पर पता नहीं गुसाई जी की क्या पकड़ है कि वो कबूल कर रहे हैं कि नहीं, ये तो श्रीनाथ जी को तो ऐसा लाड़ लड़ाया उनने कि श्रीनाथ जी हृष्ट पुष्ट हो गए इनके लाड़ के कारण। तो अपन समझ सके हैं कि एक माहौल हतो, एक माहौल हतो, वो माहौल से वो प्रमाण बने थे कि भक्ति करनी, वहां को प्रमाण क्या, तो बोले एक मॉडल है, रोल मॉडल है, भक्ति ऐसे करनी। प्रमाण का मतलब क्या? रोल मॉडल होना कोई को। तो उनने अपने आप में एक रोल मॉडल एस्टेब्लिश किया कि ऐसा रोल मॉडल होना चाहिए भक्ति को। बहुत ये गुसाई महाप्रभु जी को जो आखो स्टैंड है कि पुष्टि के ऑनवर्ड जो है वो प्रमेय लीला नहीं है, प्रमाण लीला है। वासु देखो ये आख्यान कैसे ढंग से टैली हो रहे है कि नाम व्याजे प्रकट कीधो मुक्ति शत्रुकार, भुज दंड पैर से भय हर्या एवा नाथ अमित उदार, स्वस्वरूपार्थे प्रयोजिया कृत हुता जे संसार, राज काजे जोड़िया जन उच्चा वच नरनार। हमारे एक बड़े स्नेही हैं गोंडल में, बकुल भाई, उनने मुझको आज एक SMS भेजो और उनने कही क्या है, ये राज को मतलब जो है ये प्रिय है। पर मैं एक बात बताऊं, राज को मतलब प्रिय नहीं है। गुजराती में प्रिय को राज कहो जाए है। वास्तव अपने को ऐसे कन्फ्यूजन हुआ है कि राज को मतलब प्रिय है। शादी में गवे ना, जोड़े रहे जो रे राज, वहां में राज आवे ना, चाहे सूरज ढले के ना ढले, चाहे चंदा उगे के ना उगे, जोड़े रहे जो रे राज तमे जोड़े रहे। तो राज जो है वो राज आवे वहां में, पर वो राज प्रिय के अर्थ में नहीं है माइंडेड। प्रिय को राज या लिए कहा जाए है कि वो अपने दिल पे राज कर रहे हो है प्रिय होने के कारण, वालिए वाकु राज कहा जाए है। प्रिय होने के अर्थ में नहीं, राजा होने के ही अर्थ में प्रिय को। क्योंकि गुजराती को डिक्शनरी तो हम चेक कर लीजिए भले, राज को अर्थ प्रिय नहीं है, राज को अर्थ गुजराती में भी राजा ही लिखे हुए है। तो प्रिय को राजा कहो जाए या अर्थ में नहीं कि राजा प्रिय होवे है, पर वो राजा है या लिए कि प्रिय है, वो राज्य कर रहे हो है अपने दिल पे, वह अर्थ में वो राजा है। सो राज काजे जोड़िया जन उच्चा वच नरनार में
प्रिय के लिए जोड़ो ये मतलब मत लीजिए। बकुल भाई को ऐसे मैंने फोन करके भी बताई थी ये बात, पर फिर से बकुल भाई सुने क्योंकि उनको एसएमएस आया, तो या लिए मैं बकुल भाई को कहना चाह रहे हूँ कि ये क्लैरिफिकेशन है आपको कि राज को मतलब प्रिय नहीं है, पर प्रिय को राज कहा जाए है। अपन ऐसे बहुत सारे प्रयोग करते हूं मैं, जैसे बंबई में गुंडान को दादा कहा जाए, तो दादा को मतलब गुंडा नहीं है दादा को मतलब गुंडा नहीं है, पर वो क्योंकि बड़ो भाई जैसे अपने पे हुक्म चलावे ऐसे गुंडाएं भी हुक्म चलावे, तो चल भाई तू दादा है, या अर्थ में वो दादा को गुंडा को दादा को मतलब गुंडा नहीं होवे, ये बात समझ लेनी चाहिए। आयो ना। ऐसे राज को मतलब प्रिय नहीं है, मैंने गुजराती भी चेक करी डिक्शनरी, वहां में राज को मतलब प्रिय नहीं है, राज को मतलब राजा ही है। सो राज काजे जोड़िया जन उच्चा वचन नर, या तरीके के प्रयोग में राज प्रिय के अर्थ में क्यों नहीं लेना, वह कोई कारण ध्यान से समझो कि जब अपन अपने कोई प्रिय को एड्रेस करके बोलते हो ना, तब वाकू राज कहेंगे। जब थर्ड पर्सन के लिए बोले जा रहे हो है, तब राज को अर्थ प्रिय करोगे तो वो अर्थ नहीं है। यहां अपन जब सामने कोई को प्रिय को कह रहे हैं तो वाकू राज कहें। जैसे वार्ता में आपको निरंतर मिलेगा कि वार्ता के जितने हैं राज 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 कैसे होगा, वहां वो प्रिय के अर्थ में नहीं है, पर क्योंकि मेरे दिल पे आप मुझको प्रिय लग रहे हो, या के लिए मेरे दिल के आप राजा हो, वह अर्थ में राज है। सो राज काजे जोड़िया को मतलब प्रिय के अर्थ में जोड़ियो नहीं, पर या को अर्थ ऐसे लेना चाहिए कि जो भी राजा हैं, जा नेचर के राजाएं हैं, वहां में जन उच्चा वच नरनार। अब यहां में कौन से राजा, टीकाकारन ने दो अर्थ किए हैं, वो मैंने आपको कल थोड़ा डिस्कस करके बताया को, तो कि जैसे आस्करण दास जी को गोसाई जी ने अकबर के पास सर्विस के लिए छोड़ दियो, तो और भी जो गोसाई जी के कुछ समधी हते, वेवाई हते, उनको भी वहां गोसाई जी ने लगा दिए थे नौकरी पे, जो अकबर के यहाँ नौकरी करते थे। तो उनको नहीं यहाँ रखना होगा तो उनको वहां लगा दिए। तो ये एक बात ध्यान समझो कि वो जोड़े नहीं थे, ऐसी बात नहीं है, पर जिनको जहां लगाए वहां के अर्थ में या राजा को लेनो कि कौन से अर्थ में लेनो, वहां में अपने को निकष क्या होगा, स्वस्वरूपार्थे प्रयोजिया कृत हुता जे संसार। यहां आके वो सारी चाबी खुल जा रही है कि जो संसार में रचे पते हते, उनको जो सच्चो स्वरूप हतो, वह सच्चे स्वरूप के लिए उनको प्रयोजित किए, उनको अपॉइंट किए। तो स्वस्वरूपार्थे प्रोजिया, ये तो सहज हो सके कि कोई गिलिंडर हो तो आपको गिलिंडर के वहां लगा देना, कोई सीधो है तो आपको सीधे काम पे लगा देना, कोई झगड़ालू है तो आपको झगड़ा के काम पे लगा देना, कोई प्रेमी हो तो आपको ऐसे लगा देना। ये तो अपन समझ सकें स्वस्वरूपार्थे प्रोजिया, पर अकेले यासु निर्णय नहीं होएगो। ये इन कॉन्ट्रास्ट विथ कृत हुता जे संसार, माने संसार के विसाविस, संसार वर्सेस जो स्वरूप है, स्वरूपस्थो यदा जीव कृतार्थस्य निगद्यते, वह अर्थ में या स्वरूप को अपने को लेना पड़ेगा, क्योंकि कृत हुता जे संसार के कॉन्ट्रास्ट में स्वस्वरूपार्थे प्रोजिया कह रहे हैं। तो फिर ऐसा लगे है प्राइमा फेसी कि राज को मतलब यहां ठाकुर जी है, कि जो व्यक्ति को जा तरह के सु ठाकुर जी की सेवा, क्योंकि उच्चा वच नर नार है, हर व्यक्ति एक तरह की सेवा नहीं कर सके। आज जो अपन ने पुष्टि मार्ग में कबाड़ा चलाया है ना, कि सबको मर्जाद लेनी, सबको कुआ को पानी,
सबको जो है वो ये करनो वो करनो, ऐसे नहीं। उच्चावच नर नार को जा तरह से वो सेवा कर सके, जो महाप्रभु जी के सेवा के प्रणाली में सेटअप महाप्रभु जी ने खड़ो कियो है, कैसो जो अव्यावृत्त है वो सेवा करे, जो व्यावृत्त है वो या तो कथा करे, और कथा नहीं करे तो परिचर्या करे, और जब परिचर्या करे जाको अपने आप परचारगी शब्द टर्मिनोलॉजी में किया गया कि परचारगी कर रहे हो, सेवा नहीं कर रहे हो, परचारगी कर रहे हो। तो परचारगी करना भी अंत में उच्चावच सेवा ही तो है ना। एक उच्च सेवा, एक अवच सेवा, उच्च ऊंची और नीची सब तरह की सेवा अंत में सेवा है। सो राज काजे जोड़िया जन उच्चावच नर नार, उनको उनके ग्रेड के हिसाब से जो वो कर सकते थे वह काम में लगाए हो। ख्याल में आयो? अपन वहां को उदाहरण समझ सकें, वार्ता में आवे है ना, खूब पाठ करते थे, गुसाई जी कभी नहीं बोले। एक दिन गिरिराज जी की तरहटी में उनको यह भावना जगी कि यहाँ कांटा कंकड़ सब दूर कर दें, ठाकुर जी शाम को पधारते होंगे। पहली दिन गुसाई जी उनसे बोले तो वाकई धीरज छूट गई, मानी कि आज तक आप मेरे से बोले नहीं, आज बोले कैसे? उन्होंने कि अभी तक तू तेरो चिंतन करतो, आज तेने ठाकुर जी को चिंतन किया। सरस वचन उच्चार मात्र संशय न पड़े। आज तक तू खुद तेरी बात सोच रहे हो, तो आज तेने ठाकुर जी की बात सोची, या लिए तेरे से बोलियो। कब मैं बोलूं ये उनने खुलासा कर दिया कि मैं बोलूं तो कब बोलूं, वाको ये मेरा कंडीशन है कि जब तू तेरी सोच रहे हो तो पाठ कर रहे हो तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात तो नहीं है ना। पर स्वस्वरूप अर्थ प्रोजिया कृत हुता जे संसार राज काजे जोड़िया। देखो कैसे जोड़े, जन उच्चावच नर नार। कोई कोई ऐसी जरूरत नहीं, बस गिरिराज जी वाकई मन में ये भावना जगी, ठाकुर जी गाय चरा के यहां से पधारेंगे तो कंकड़ पत्थर चुभने नहीं चाहिए चरण में, थोड़ी सफाई कर दी। गुसाई जी बोल के सरस वचन उच्चार मात्रे संशय नो परिहार कर दियो। ये आखिर गुसाई जी की एक स्टाइल है जो वार्ता में इतनी बिखरी भई है कि अपन देखें तो अपने को थ्रिलिंग लगे कि कैसे कैसे वो टैकल कर रहे हैं हर चीज को। कॉम्प्लिकेटेड मैटर है ना। को कह दी वैश्या को कि हाँ हाँ तू रजस्वला में सेवा कर, फिर सबको कही और तुम या की कॉपी मत करियो। सरस वचन उच्चार मात्र संशय न परिहार। अब बुला के पूछी क्यों भाई तू ऐसे उपद्रव करे? कि मैं क्या करूं, मेरे यहाँ कोई सेवा करने नहीं आवे। अच्छा तो तू करियो, सबको ना पड़ी, तू मत करियो की कॉपी। ज्यादा लफड़ा की जरूरत नहीं है। सरस वचन उच्चार मात्र, यहां में देखो संदेह वारकता भी प्रकट हो रही है और स्नेह जनकता भी प्रकट हो रही है करके जो भी गुसाई जी की बात सुन रहे हो है वाके दिल को दिमाग को एक ऐसा मूड बन रहे है जो भक्ति के लायक माने एकोमोडेटिव हो है, जा मूड में भक्ति एकोमोडेट करी जा सके। ऐसो कठोर मूड बना देनो कि जहां में भक्ति बिचारी एकोमोडेट ही नहीं हो सके, आवे तो भक्ति भाग घबराती हो कि कहां फंस गए, ट्रैप हो गए, बचाओ बचाओ बचाओ। माने भक्ति पाछी ये कहे कि भक्ति मार्गी जीव स्वतंत्र, केवल भक्त न था, बचाओ मने बचाओ, क्या फंसी गई, बचाओ। तो ये तरह को नहीं उनको वचन को, तो उनके वचन के बोलने की छटा हती, और वह छटा पे जब वक्त अपन ध्यान देखें ना तो अपने को स्पष्ट लगे कि ये जो महाप्रभु जी ने प्रमाण की बात करी है कि पुष्ट्यादि के अनुवर्त जो है वो प्रमाण लीला है, वो कैसे वो जता रहे हैं, अपना प्रिंसिपल क्या है, अपनी प्रैक्टिस क्या है, अपन कौन के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, उन सब को इन प्रमाणन से गुसाई जी जता रहे हैं। वही तरह से आगल अंशे प्रकटिया जे ग्रंथ कया बहुवार श्री यशोदोत संगलालित पूर्ण अति सुकुमार। टीकाकारों में बहुत मतभेद है यहां में, और उन सारे मतभेदों की चर्चा करें तो अपना कथा ही पूरी नहीं होवे। अपन थोड़ो सरस वचन गुसाई जी को सुन लेंगे कि सरस वचन उच्चार मात्र संशय न परिहार। गोसाई जी ने
एक बहुत सरस वचन को उच्चार कर दियो है, वो अपने संशय का परिहार करने के लिए सफिशिएंट है। और वो गोसाई जी का वचन ये है कि जहां भी कोई भी भक्त सकाम भक्ति कर रहे है तो पुरुषोत्तम पर्यवसायिनी नहीं है, वो विभूति पर्यवसायिनी है। कामना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए ये तुम्हारा हेडेक है, पर गोसाई जी अपनो जो पोषक पुरुष है वाने एक वचन साफ कह दियो है कि जो सकाम भक्ति है वो भक्ति है कि नहीं है, वो सब बाद में सोचते रहियो ना फुर्सत सु। एक सरस वचन उच्चार इतना है कि वो पुरुषोत्तम पर्यवसायिनी नहीं है, विभूति पर्यवसायिनी है। बात समझ में आई? तब पाछे ये प्रॉब्लम आई कि पुरुषोत्तम पर्यवसायी कौन सी तरह की भक्ति हो है। ये सब मैं वार्ता में से बता रही हूं बात, और गोसाई जी के ग्रंथन की बात बता रहे हूं। तो गोसाई जी आज्ञा करें वहां कि वल्लभाचार्य मते फलम तत्प्राकट्यम अव्यभिचारी हेतु। ये सरस वचन है, या कोई लिख लो, तुम चाहे तो कॉपी कर लो, वैसे तो वार्ता में मिलेगा ही आपको, पर बहुत सरस वचन है ये। ओहो, श्री वल्लभाचार्य मते फलम तत्प्राकट्यम। ये मैं क्यों बता रही हूं श्लोक आपको? गोसाई जी को प्रमाण रूपता समझाने के लिए हो, माइंडेड ऐसे में समझिए, डायग्रेशन कर रहे हो। श्री वल्लभाचार्य मते फलम तत्प्राकट्यम अत्र अव्यभिचारी हेतु प्रेमैव। वाको प्रकट होना फल है, वाको अव्यभिचारी हेतु माने कभी जहां में मटकाबाजी नहीं करनी पड़े, गैम्बलिंग नहीं करनी पड़े, ऐसी। अत्र अव्यभिचारी हेतु प्रेमैव, वहां में नवधा भक्ति को विनियोग है। और वहां नवधा भक्ति में जितने भी साधन तुम्हारे होए ना,
लौकिक वैदिक सब वाको नवधा भक्ति में विनियोग है। तत्रोपयोग खिल साधना नाम। सो उच्चावच नरनार की मोडस ऑपरेंडी क्या है, ये गुसाई जी ने देखो यहां में बताया है कि कोई ठाकुर जी की राज की सेवा प्रेम सु करेगो, कोई प्रेम सु नहीं करेगो तो नवधा भक्ति सु करेगो। उच्चावच नरनार कोई वो नवधा भक्ति करने के लिए भी टाइम स्पेयर नहीं कर पा रहे हो है, तो जो काम कर रहे हो है वो काम घर में जो नवधा भक्ति में से कोई एक भक्ति कर रहे हैं उनमें वह अपनो उनकी परिचर्या कर रहे हो है। तत्रोपयोग खिल साधना नाम, माने लौकिका नाम वैदिका नाम तत्रोपयोग। या तरह से सु फैमिली को प्लान करो। ये ओछा बाल जय गोपाल की बात नहीं है हो, फैमिली प्लानिंग को एक वो मॉडल है, ये फैमिली प्लानिंग को ये मॉडल है। ये वार्ता में आयो है, लगे नागजी भट्ट की वार्ता में आयो है कि श्री वल्लभाचार्य मते फलम तत्प्राकट्यम अत्रा व्यभिचारी हेतु प्रेमैव नवधोक्त भक्ति तत्रोपयोग खिल साधना नाम। ये आखो एक उनकी वा तत्व को कैसे प्रमेय तत्व जो है वह को अनुभव करने के लिए अपने को कौन से तरह से वह के साथ इंटरेक्ट करना। अब अपन हर एक सुखे के प्रेम करो नहीं कर पाएगो, हर एक सुखे नवधा भक्ति करो नहीं कर पाएगो, नवधा भक्ति नहीं कर पाए। पर जो लोग घर में नवधा भक्ति कर रहे हैं वो उनकी नवधा भक्ति बराबर मेंटेन होवे, वह मेंटेनेंस के लिए यदि उनकी वो हेल्प कर रहे हो है, परचारगी कर रहे हो है, अखिल साधन जो वा के पास अवेलेबल है वाकु भी राज काजे जोड़िया जन उच्चावच नरनार। ये आखो गुसाई जी को मॉडल वो समझाना चाह रहे हैं। बात समझ में आई? स्वस्वरूप अर्थ प्रयोजिया, मैं स्वस्वरूप को अर्थ ये ले रहा हूं कि तुम कमा रहे हो तुम्हारा पेट भरने के लिए, पर यदि तुम पुष्टि भक्त हो, यदि तुम पुष्टि भक्त हो तो तुमको ये रियलाइज होना चाहिए कि मैं अपने पेट भरने के लिए नहीं कमा रहे हूं। तब फिर सवाल आएगा काय के लिए कमा रहे हो? भगवत सेवा के लिए कमा रहे हो, भगवत सेवा कर ही नहीं पा रहे हो, कैसे वाकू एकोमोडेट करोगे? जा वक्त महाप्रभु जी आज्ञा ये कर रहे हैं कैसो सर्वदा सर्वभावे न भजनीय व्रजाधिप सस्यायमेव धर्मो ही नान्य क्वापि कदाचन। तो अपना जो विसर्ग लीलाकारी पुरुष है वाको तो वे पूर्ण पुरुष प्रमाण पंथा है ना, माने विसर्ग तो कर दियो, प्लेसमेंट कहां करनी, भजन को कैसे जगह कौन से ठिकाने प्लेस करना, कौन से व्यक्ति को घर में कैसे ढंग को भजन होएगो, वहां में कैसे भजन प्लेस करना, कौन से भजन के लिए वाकू घर में प्लेस करना, वो जो इंसाइट है वो गुसाई जी ने देखा हमें बताइए कि नहीं बताइए कि तत्रोपयोग अखिल साधना नाम। ब्रिंग एनी साधन, लड़नो मरनो मारनो झगड़नो जीनो मरनो सब जा साधन को वहां में उपयोग करो। ऑर्डर एक आज को हियरार्की बता रहे हैं, ऑर्डर क्या है वाको? प्रभु प्राकट्य, जनक प्रेम, वो प्रेम प्रकट होएगो सेवा कथात्मक भजन सु, वो सेवा कथात्मक भजन में नवधा भक्ति, अखिल जो साधन है तुम्हारे, अखिल माने लौकिक वैदिक, उनको विनियोग या में। तो ये ईंट को पत्थर है जो दुनिया में जा साधन से तुम जी रहे हो, वो स्वस्वरूप अर्थ है प्रोजिया, वाकू या लेवल पे मत रखो। और तुम्हारे गुजराती में एक बहुत अच्छी कहावत है ना कि वो निशान चूक माफ पर खोटो निशान माफ नहीं है,
नहीं माप नीचू निशान। हाँ, नहीं माप नीचू निशान। निशान तो सच्चो रखो, अपना निशान यहां रखो। चाहे तो ये कर रहे हो, चाहे तो ये कर रहे हो, चाहे तो ये कर रहे हो, चाहे तो ये कर रहे हो। या तरह से वो महाप्रभु जी की बताई भाई पुष्टि भक्ति को उनने स्वस्वरूपार्थे प्रोजिया कृत हुता जे संसार। क्योंकि संसार जो कर रहे हैं, मैं ये दूसरे टीकाकारण की व्याख्या नहीं कर रहे हूं, माइंड इट, उनने अलग अलग अर्थ किए हैं और उन अर्थंश को बहुत ऑब्जेक्शन भी नहीं है, अच्छी लग रही हैं वो व्याख्याएं भी। पर मोकू लग रहा है कि यहां जो गोपाल दास जी कहना चाह रहे हैं वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि जो संसार में रचे पचे हैं उनकी कुछ लिमिटेशन है, उनकी कुछ लिमिटेशन है कि हम इसको क्या कर पाएंगे और क्या नहीं कर पाएंगे। जो उनकी लिमिटेशन है कि ये कर पाएंगे और ये नहीं कर पाएंगे, तो जो कर पाएंगे वो करने के कारण उनको स्वरूप तो समझानो कि नहीं। जब उनको अपन स्वरूप समझाएंगे कि तुम्हारा स्वरूप देखो ये है, माने राजकाज में तुम जोड़े गए हो, अब कौन से ग्रेड पे तुम जोड़े गए हो वह ग्रेड पे तुम सेवा शुरू करो। जा ग्रेड पे तुम सेवा शुरू कर सकते हो वह राजा की, पुष्टि के राजा की, वह पुष्टि के राजा की जा ग्रेड पे तुम सेवा कर सकते हो वह ग्रेड पे सेवा करो। ये एक ऑर्डर बताया है। यदि यह कंसेप्ट पे या श्लोक पे आज तक मुझको नहीं लगे कि कोई ने उतना विस्तार से प्रवचन या व्याख्या करी है, पर एक बात ध्यान से समझो कि या कि यदि एक एक कली के पेटल खोल के देखें ना, तो बहुत मल्टी डायमेंशनल या में इंसाइट अपने को मिलेगी कि ऑर्डरिंग क्या होनी चाहिए। सर्वदा सर्वभावे न भजनीयो वृजाधिप स्वस्यायमेव धर्मो ही नान्य क्वापि कदाचन कि ऑर्डरिंग कैसे होनी चाहिए वो महाप्रभु जी ने हिंट तो दी है। हिंट तो दी है कि अव्यावृत्तो भजेत कृष्णम पूजया श्रवणादि भी व्यावृत्तो पे हरौ चित्तम श्रवणादो न्यसेत सदा ततः प्रेम, और वो भी नहीं संभव हो तो बाध संभावनायंतु नैकांते वाशयिष्यते हरिस्तु सर्वतो रक्षाम करिष्यति न संशय, और मने विक्षेपाद अथवा शक्त्या प्रतिबंधादपि क्वचित अत्याग्रह प्रवेश एवा पर पीड़ादि संभवे सेवा त्यक्तव्या। सेवा त्यक्तव्या इतना नहीं, तीर्थ यात्रा करो, तीर्थ यात्रा नहीं करते सकते हो शरणागति करो। बहुत सारे ऑर्डर समझाए महाप्रभु जी ने। एक छोटे से में सरस वचन उच्चार मात्रे वो सारी महाप्रभु जी की बिखरी भई वाणी को संशय नो परिहार गोसाई जी ने कैसे किया है। ऑर्डर देखो ना, स्वस्वरूपार्थे प्रोजिया। एक समझा दियो तुम्हारा स्वरूप पुष्टि जीव को है, पुष्टि जीव को वो वर्ण को क्या तुम्हारा स्वरूप है, बात को तुम समझ जाओ और एक वक्त तुमको अपनो पोरसुआ समझ में आवे कैरेक्टर। आंसुआ समझ में आते है कि नहीं, पर पोरसुआ कैरेक्टर तुम्हारा क्या है उतना जो समझ में आते हो तो ये सारा ऑर्डर अपने आप सेट हो जाएगा। कोई तकलीफ की बात नहीं है। बेसिक इश्यू है कि तुम अपने को आंसुआ मान के चल रहे हो, नो सॉल्यूशन। स्वस्वरूप को समझो, स्वस्वरूप को समझो। वो स्वस्वरूप क्या है, पुष्टि मार्ग के एंगल से राज काजे जोड़िया जन उच्चा वचन, वो पुष्टि मार्ग का स्वरूप है। ये मुझको समझ में आ रही है। या तरह से अपन यदि इन कड़ीन को व्याख्या समझे ना तो अपने को स्पष्ट समझ में आया कि पोषण लीला, प्रमाण लीला कैसे है, कि कौन से लेवल पे वो हर बात को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं गोसाई जी। एक और बात जो यहां में खास ध्यान देने की है, कि आगल अंशे प्रकटियाते ग्रंथ कया बहुवार श्री यशोदोत संग लालित पूरण अति सुकुमार अनेक धर्म कहा प्रभु जिये निगम ने अनुसार गिरिराज धरनो ताप टाल्यो श्री लक्ष्मण सुत निर्धार।
ये अपने को समझ नहीं आवे कि एक्चुअली गोपाल दास जी क्या कहना चाह रहे हैं। तो या कुछ समझना हो ना तो महाप्रभु जी क्या कह रहे हैं वो समझो ना, लक्ष्मण सुत क्या कह रहे हैं वो समझो, तो गोपाल दास क्या कह रहे हैं तुरंत समझ में आ जाए। और लक्ष्मण सुत क्या कह रहे